बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.2 हम लोग स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर के लिए, और अमान पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 14 आइए शुरू करते हैं। 2 हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट एंड अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। हाउ फार अपार्ट आर द एंड ऑफ देयर वॉक। देखिए, 2 हाइकर्स हैं, 2 को पैमा हैं, जो एक ही पॉइंट से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ से दोनों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। जो फर्स्ट हाइकर है वो ईस्ट की जानिब उसने ट्रैवल किया। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डायरेक्शन की बात आ गई है, तो डायरेक्शनल मैप बना लेते हैं कि किस तरह से पेपर पे डायरेक्शन बनाई जाती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाती हैं जो डायरेक्शन बनाई जाती हैं, डायरेक्शनल मैप इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक ही पॉइंट से दोनों हाइकर्स ने सफ़र का आगाज़ किया। जो फर्स्ट हाइकर था ना स्टूडेंट्स, वो ईस्ट की जानिब चला, और ईस्ट की जानिब चलते हुए उसने 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो फर्स्ट हाइकर था, ठीक है। जो दूसरा हाइकर था उसने डायरेक्शन एग्जैक्टली ईस्ट की तरफ नहीं गया, बल्कि वो गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट गया। लेकिन जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था तो उसका ये जो रेफरेंस है हमारा एक्स एक्सिस, इसके साथ उसका एंगल जो बन रहा था वो 55 डिग्री बन रहा था। ये हमें बताएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, और एंगल कितना एंगल बनाते हुए वो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, 55 डिग्री नॉर्थ एंगल, 55 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो नॉर्थ ईस्ट की जानिब जो है वो जा रहा है। तो मैं ज़रा यहाँ से इसको स्केल से ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट हाइकर 9 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हाइकर, इसने 9 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया। सेकंड हाइकर जो है उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। ये सेकंड हाइकर हो गया, और इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, जबकि इसका जो एंगल बन रहा था रेफरेंस एक्सिस के साथ वो बन रहा था 55 डिग्री। तो हमसे ये कहा जा रहा है हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक, यानी दोनों जब अपनी वॉक ख़त्म कर चुके हैं तो उस वक्त उनके दरमियान कितना डिस्टेंस था जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जो हमें मालूम करना है, ठीक है। ये अननोन डिस्टेंस है। तो अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, इसको हम ABC का जो है वो नाम देते हैं। तो इसको वर्टेक्स A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम दे देते हैं, और इसको C का नाम दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, वर्टेक्स A के सामने जो साइड होती है उसे मैंने आपको बताया था कि A से रिप्रेजेंट की जाती है, तो A की वैल्यू मिल गई आपको 9। वर्टेक्स B के सामने जो साइड है उसकी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल लेटर B से करेंगे, तो B की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। और वर्टेक्स C के सामने जो साइड है उसे C से रिप्रेजेंट करेंगे जो अननोन है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स C के साथ जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, वो गैमा कहलाएगा। तो लीजिए गैमा की वैल्यू हो गई 55 डिग्री। तो अब हमें बस क्या करना है कि यहाँ पर C जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चंस करते हुए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी ऐसा हो ना कि 2 एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन हो और उनके दरमियान का एंगल आपको पता हो, तो सामने वाली साइड हमेशा जो मिलती है वो कोसाइन लॉ की मदद से मिलती है। ये ट्रिक याद रखेंगे तो ये कई क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही होती है, तो ज़रा डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि C हमने कैलकुलेट करना है, और कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि C को हमने माना है कि ये वो डिस्टेंस है जो दोनों हाइकर्स के दरमियान है जब वॉक ख़त्म कर चुकी। तो ये कोसाइन लॉ की मदद से हम जो है ये C कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्किंग। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वॉक के अख्ताम पर दोनों हाइकर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, C है। तो लेट
डिस्टेंस बिटवीन टू हाइकर्स लिखें या जस्ट हाइकर्स भी लिख दें, वो हमारे पास जो है वो क्या है, सी है। तो बस अब हम जो है वो सी मालूम करते हैं कोसाइन लॉ की मदद से। चूँकि एक ही अननोन है तो हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फाइंड सी, लेकिन अगर लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यूजिंग कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ है हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस गैमा। तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि पुट ए इक्वल्स टू 9, बी इक्वल्स टू 10 एंड गैमा इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 55 डिग्री। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कोसाइन लॉ में। अब जस्ट इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू 9 18 और 18 इंटू 10 180। और यहाँ पे हम रखेंगे cos 55 की वैल्यू। cos 55 की वैल्यू होती है 0.5735, 0.5735। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 100 को ऐड करते हैं तो ये 181 होगा, 181। और ये 180 को 0.5735 से मल्टीप्लाई करें, 180 मल्टीप्लाई होगा 0.5735, तो हमारे पास ये आ जाएगा 103.2437। मैं कंफर्म कर लूँ, 103.2437। तो जब आप इसको 181 में से अब लेस करेंगे तो सी स्क्वायर ये होगा 77.7563, 77.7563। ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब रूट अप्लाई करें बोथ साइड पे, बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो सी स्क्वायर पे भी रूट होगा, डबल 7.7563। ठीक है, तो बस अब ये रूट निकालें तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, आप लोग नोट डाउन करना शुरू करें।
तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लिया मैंने। यहाँ पे जब रूट अप्लाई किया बोथ साइड तो सी की वैल्यू आ गई 8.8179। तो सी वो डिस्टेंस है जो दोनों हाई कर्व्स के दरमियान डिस्टेंस है और हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो बट प्रॉब्लम में जैसा कि हमेशा मैंने कहा है रिजल्ट ज़रूर मेंशन कर दिया करें। तो आखिर में रिजल्ट लिख दीजिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन हाई कर्व्स दैट इज सी इक्वल्स टू 8.8179 और यूनिट किलोमीटर होगी, क्योंकि हाई कर्व ने जो इनिशियली डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसकी यूनिट क्या थी, किलोमीटर थी। तो इसलिए हमारे आंसर का जो यूनिट होगा वो भी किलोमीटर ही होगा। तो होप सो आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि जो है बाकी दोस्तों की भी आपके हेल्प हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।